प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो दिया है इसका फिगर पहले बनाते हैं। देखो इधर क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो ये मान लो कि लाइट हाउस हो गई 75 मीटर ऊंची, ये ए है और ये बी है। इसकी टोटल हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू 75 मीटर, मतलब कि 75 मीटर दिया हुआ है। लाइट हाउस के कुछ दूरी पर 36 लेकर के कुछ दूरी पर दो जहाज थे। मान लो कि एक जहाज बिंदु सी पर है और एक जहाज बिंदु डी पर। दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि दोनों जहाज लाइट हाउस से कितने दूर पर हैं, तब इसको हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे या मिला देते हैं। सी डी से होती हुई बी तक एक रेखा खींच देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, मान लो कि ये लाइट हाउस पर कोई व्यक्ति चढ़ करके जब एक बार डी वाले जहाज को देखता था तब कितने अंश का कोण बनता था, 45 अंश का। और जब ये सी वाले को देखता था तब 30 अंश का कोण बनाता था। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं और इस वाले को यहाँ से मिला देते हैं। देखो फिर से समझ लो, ये बोल रहा था कि ए बी एक लाइट हाउस था। इस लाइट हाउस से कुछ दूरी पर समुद्र था। समुद्र में दो जहाज थी, एक डी वाली जहाज थी और एक सी वाली जहाज थी। और सी दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे होती हैं। तो इसके सी डी और बी को एक क्षैतिज रेखा होते हुए खींच दिए हैं। ये कह रहे हैं कि लाइट हाउस के शिखर बिंदु ए पर कोई व्यक्ति था। जब यहाँ पे कोई व्यक्ति इस वाले जहाज को देखता था, मतलब कि डी वाले जहाज को देख रहा था, तब ये कोण कितने अंश का बनाता था, 45 अंश का कोण बनाता था। और जब यही ए से व्यक्ति कोई सी वाले जहाज को देखता था तब 30 अंश का कोण बनाता था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहाज दोनों कहाँ पर है, सी पर है और डी पर है। तो मान लेते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। डी से लेकर के बी तक मान नहीं ज्ञात करना है, लेकिन हमको ये पता करने के लिए x का मान तो इसको लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि y मीटर है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखो जब यहाँ पे कोई व्यक्ति था, जब ये डी वाले को देख रहा था तब 45 अंश का कोण बनता था। और जब सी वाले जहाज को देखता था तब 30 अंश का कोण बनता था। ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जो कुछ दिया था। दिया है एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस ए बी जिसकी हाइट कितनी थी, 75 मीटर है। और दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी इज इक्वल टू x मीटर माना गया है, जो कि ज्ञात भी करना है। और डी बी इज इक्वल टू y मीटर माने हैं। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में देखो दो दो कोण बने हैं, तो इन दोनों कोणों में बारी बारी से सॉल्व करने हैं त्रिभुजों को अनुपात लगा करके। पहले हम 45 अंश वाला किस त्रिभुज का बना हुआ है, 45 अंश वाला त्रिभुज ए डी ए का बना है, मतलब इस वाले त्रिभुज को पहले सॉल्व करेंगे। तो इस वाले त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी में थीटा इज इक्वल टू 45 अंश। तो tan थीटा इज इक्वल टू
लंब बटे आधार, थीटा किस जगह पे 45 रखेंगे, इज इक्वल टू लंब की वैल्यू ए से लेकर के बी तक है, तो ए से लेकर के बी तक कितना है 75 अपान आधार है y। tan 45 का मान 1 होता है 75 बटे y, तिरछा गुणा करेंगे तो y बराबर 75 मीटर। लेकिन हमें y से मान से नहीं मतलब, हमें तो निकालना है x का मान, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा, दूसरा कोड सॉल्व करेंगे। तो दूसरा कोड कौन सा है, 30 अंश वाला है। देखो दूसरा वाला कोड जो 30 अंश वाला है, 1 मिनट, दूसरा कोड देखो ए से लेकर के सी और फिर सी से लेकर के बी और फिर ए बी, मतलब इस त्रिभुज को सॉल्व करना है। तो त्रिभुज का नाम जो है उसको यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए सी बी में थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश है। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, थीटा की जगह पे 30 अंश इज इक्वल टू लंब की वैल्यू ए से लेकर के बी तक होगी 75, आधार देखो दो भाग हो गए, सी से लेकर के डी और डी से लेकर के बी तक, मतलब x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान होता है 1 बट्टे रूट में 3, 75 अपान x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 का मल्टीपल रूट 3 में करेंगे तो 75 रूट 3। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू तो हमें दिया है समीकरण 1 में, ये मान लो समीकरण 1 है, y इज इक्वल टू 75 है, तो y की जगह पे क्या रखेंगे 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3। 75 को उस साइड भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 75, तो बचेगा क्या रूट 3 माइनस 1, यही हमारा हो गया आंसर। नीचे लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 रूट ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 मीटर है।